नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेटरनरी गायनोकोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज मैं आप लोग के बीच में लेके आऊँ। कल वाले जितने भी क्वेश्चंस थे उस पर आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि वैकेंसी है वो आने वाले 2 से 3 महीने के बाद में ही आएगी, उससे पहले नहीं आने वाली। तो आप एक काम कीजिए, हमारी YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग को जो फ्री क्लासें प्रोवाइड करवाई जाती है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाती है, उनका भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपनी जो तैयारी है उसको बिल्कुल मजबूत बनाइए। और हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ रहिए। और इसके साथ साथ हम सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका डाउट क्लियर करेंगे। जो भी टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है वो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो आप अपनी बुक में जो भी बुक आपके पास है उनमें से देखिए। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की बुक नहीं है या कोई भी बुक नहीं है तो आप एक काम कीजिए, हमारे YouTube चैनल के जितने भी वीडियो हो उनकी जो डिस्क्रिप्शंस है उनके अंदर आप लोग को एक लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप प्रत्येक सब्जेक्ट की जो ई बुक है उनको परचेज कर सकते हो और इसके साथ साथ 30 से 40 रुपये में आप परचेज कर सकते हो। इसके साथ आप उसको प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई और अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो गर्भपात पूर्ण होने पर मरा हुआ जो बच्चा है वो पैदा होना क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप जिस प्रकार से देख रहे हो स्क्रीन पे। तो आपके पास जो क्वेश्चंस है उनके चारों ऑप्शंस है, उन ऑप्शनों पे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम इम्प्रूव करेंगे। 2-3 महीने हमारे पास है, इन 2-3 महीनों के अंदर हम पूरी कंप्लीट जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या होता है बच्चों? देखिए दोस्तों, अबॉर्शन होता है कंप्लीट गर्भकाल कंप्लीट होने से पहले अगर बच्चा मरा हुआ बच्चा बाहर निकलता है तो अबॉर्शन होता है। यानी मान लीजिए गाय है, गाय के 9 माह 9 दिन होता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं तो अबॉर्शन ऑप्शन है, उसमें 9 माह मान लीजिए बच्चा मरा हुआ बाहर निकलता है तो पूर्ण कंप्लीट हो जाता है। मान लीजिए गाय है, गाय उसका जो 9 माह 9 दिन के बाद में वो क्या करती है, बच्चे को उत्पन्न करती है या पैदा करती है। तो 9 माह 9 दिन के अंदर वो कार्य करती है। लेकिन वो होता क्या है, अगर बच्चा कंप्लीट 9 महीने के बाद में अगर मरा हुआ बच्चा बाहर निकलता है, यानी गर्भपात पूर्ण होने से पहले ही मरा हुआ बच्चा बाहर निकलता है तो वो क्या कहलाता है, और कंप्लीट होने के बाद में क्या क्या कहलाता है। तो अबॉर्शन गर्भकाल पूर्ण होने से पहले बच्चा अगर पैदा हुआ हो तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अबॉर्शन। अबॉर्शन कहलाता है। ठीक है, अगर बात कर देते हैं ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं तो मम्मीफिकेशंस क्या होते हैं। मम्मीफिकेशंस होते हैं 2 प्रकार के। मम्मीफिकेशन का मतलब होता है गर्भकाल के अंदर ही बच्चे क्या हो सकते हैं, मर जाते हैं। मरने के बाद में मम्मीफिकेशन में 2 कंडीशन होती है। पहली जो कंडीशन होती है उसमें बच्चे का जो चमड़ी है वो बिल्कुल सूख जाती है, यानी बिल्कुल सूख जाती है, यानी उसका जो लिक्विड होता है, फिटस का जो लिक्विड होता है वो फिटस का जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाए तो बिल्कुल चमड़ी है वो जो गर्भाशय है, गर्भाशय की लेयर से मिल जाती है। यानी जो फीटस और जो फीमेल्स है, गाय है, भैंस है, जो भी है फीमेल्स है, यानी माँ और बच्चे दोनों का जो गर्भाशय और फीटस दोनों की जो स्किन है वो आपस में चिपक जाती है, उसे मम्मीफिकेशंस कहते हैं। और मम्मीफिकेशन 2 प्रकार, एक अंदर तो होता है कि अगर फीटस बिल्कुल ही चिपक जाता है या सिकुड़ जाता है या कह सकते हैं बिल्कुल सूख जाता है या चमड़ी बिल्कुल चमड़ी रह जाती है, एक प्रकार का तो वो होता है। दूसरा होता है, एक सेकंड होता है हेमेटिक्स होता है। एक हेमेटिक्स के अंदर हेमाटोमा यानी द्रव्य भर जाता है। यानी एक कंडीशन तो ऐसी हो गई मम्मीफिकेशंस के अंदर कि बिल्कुल चमड़ी सूख गई। ठीक है, बिल्कुल चमड़ी सूख गई, उसके अंदर जो द्रव्य था, फीटस के अंदर जो लिक्विड था या द्रव्य था या पानी था वो बिल्कुल निकल गया और जो चमड़ी है वो बिल्कुल सिकुड़ गई और बिल्कुल सूख गई और सिकुड़ गई, दोनों कंडीशन हो गई। और सेकंड जो एक कंडीशन आती है मम्मीफिकेशंस के अंदर आती है, उसमें क्या होता है कि जो भी फीटस होता है उसके अंदर लिक्विड यानी द्रव्य ज़्यादा मात्रा में भर जाता है और जो शरीर कैविटी है वो पानी से भरने की वजह से वो फूल जाती है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है
टिक कहलाती है। ठीक है, ये दो चीज हो गई। थर्ड जो हमारा ऑप्शन है, वो थर्ड ऑप्शन है हमारा स्टिल बर्थ। अब स्टिल बर्थ होता क्या है? स्टिल बर्थ होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पे राइट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, वो क्या है? वो है गर्भपात पूर्ण होने पर, यानी गर्भपात पूर्ण होने पर मरा हुआ बच्चा बाहर निकलता है, यानी पैदा होना। ये सारे एक सारे स्टिल बर्थ के अंदर आते हैं। और स्टिल बर्थ रियल में होता क्या है? तो स्टिल बर्थ होता है वो सीएल जो मैंने अभी बताया था, ममीफिकेशंस बताया था। ममीफिकेशंस के अंदर क्या होता है? ममीफिकेशंस के अंदर क्या होता है? सीएल यानी कार्पस ल्यूटियम्स यथावत बना रहता है, यथावत बना रहता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी ममीफिकेशंस दो प्रकार के, एक के अंदर चमड़ी है वो बिल्कुल सूख जाती है, यानी चमड़ी सूख जाती है, और एक के अंदर पानी भर जाता है, यानी पानी या द्रव्य भर जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार के ममीफिकेशंस। अब थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वो है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ के अंदर क्या होता है? बच्चा पूर्ण टाइम कर लेता है, यानी टाइम गर्भपात होने पर, पूर्ण होने पर मरा हुआ बच्चा बाहर निकलता है। ये स्टिल बर्थ कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं, तो इसमें से जो सी ऑप्शन हमारा है वो सही हो गया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रोस्टेस की अवधि सामान्यतः, प्रोस्टेस की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? यानी जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उसके अंदर प्रोस्टेस है, उसकी जो अवधि है नॉर्मली कितनी होती है? प्रोस्टेस की जो अवधि है वो कितनी होती है? आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी डी, और चारों के चारों दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहला जो है उसके अंदर है 15 दिन, यानी जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर 15 दिन। जो सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर है 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन। ठीक है, थर्ड जहां हमारा ऑप्शन है उसके अंदर है 1 दिन, 1 दिन। और जो फोर्थ ऑप्शन है उसके अंदर क्या होगा? उसमें असामान्य, असामान्य, ऐसा मैंने। अब मैं आप लोग को बताना चाहूंगा तीनों के जो चारों ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शनों को आप देख रहे हो, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ कि 15 दिन है वो प्रोस्टेस की जो अवधि है वो किस जानवर के अंदर होती है। 2 से 3 दिन है वो प्रोस्टेस की जो अवधि है वो कौन से जानवर के अंदर होती है। और 1 दिन की जो अवधि है प्रोस्टेस की वो किसके अंदर होती है? असामान्य, असामान्य मतलब जो अव्यवस्थित रूप से अगर स्ट्रेस चल रहा है तो उसके अंदर होगी। तो इसके अंदर ये जो वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे कट हो जाएगा। लेकिन बात कर लेते हैं 15 दिन। तो 15 दिन की बात करते हैं तो डाई स्ट्रेस जो कंडीशन आती है उसमें होता है। और इसके अंदर होता क्या है? जो डाई स्ट्रेस है वो कंडीशन आएगी। और इसके अंदर होता क्या है? एलएच हार्मोन और जो दूसरा हार्मोन है और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। यानी एलएच हार्मोन, यानी 15 दिन की जो अवधि होती है वो डाई स्ट्रेस के अंदर आती है। और डाई स्ट्रेस के अंदर आएगी तो एलएच हार्मोन है, एलएच हार्मोन की अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी इसका लेवल बढ़ जाएगा। और सेकंड क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का जो लेवल है वो भी सामान्य रूप से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गए 15 दिन के अंदर वाले। अब बात कर लेते हैं 2 या 3 दिन के अंदर बात करते हैं। तो 2 या 3 दिन के अंदर प्रोस्टेस से उसका लेवल बढ़ जाता है, यानी प्रोस्टेस का जो लेवल है वो 2 से 3 दिन तक बढ़ जाता है। सामान्य कितनी होती है? तो प्रोस्टेस का जो लेवल है वो 2 से 3 दिन होता है। प्रोस्टेस में पुटी का विकास शुरू होता है। इसके अंदर होता क्या है? पुटी का विकास शुरू होता है। 1 दिन की बात करते हैं तो 1 दिन किसके अंदर होता है? 1 दिन होता है स्ट्रेस साइकिल होता है, वो इसका जो टाइम पीरियड होता है स्ट्रेस साइकिल्स का या स्ट्रेस का, वो होता है 1 दिन स्ट्रेस का, स्ट्रेस। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 दिन होता है। 2 से 3 दिन होता है वो आपने बता दिया, प्रो स्ट्रेस का काल होता है। और डाई स्ट्रेस है उसका 15 दिन होता है। और डाई स्ट्रेस के अंदर एलएच हार्मोन है उसके लेवल बढ़ जाता है। इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इसका जो कार्य है वो कार्य क्या है? सीएल को पूर्ण करना होता है। इसका जो एलएच और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका जो लेवल कार्य क्या है? जो सीएल है उसको पूर्ण करना होता है, कार्पस ल्यूटियम से उसको पूर्ण करना।
पूर्ण करना। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे एक दिन की बात करते हैं तो एक दिन का जो अवधि है वो स्ट्रेस साइकिल की होती है और इसका जो मुख्य रूप से कार्य होता है वो क्या होता है, इसके अंदर एफएसएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का बढ़ेगा तो यहाँ पे किसका बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन का बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे एफएसएच का एलएच का बढ़ रहा है तो यहाँ पे एफएसएच हार्मोन है उसका लेवल क्या हो जाएगा, सामान्य से बढ़ जाएगा। ठीक है, और एक सेकंड जो हार्मोन है वो होगा, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, सामान्य से बढ़ जाएगा। ये आप लोग को ध्यान रखना। देखिए दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ, असामान्य स्थिति वाले में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, पहला ये यहाँ पे कट हो गया। सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ये ए है, बी है और सी है और डी है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहली 15 दिन के अंदर क्या होगा, जो 15 दिन है वो डाइस्ट्रेस का काल होता है। 15 दिन जो लंबी अवधि होती है वो 15 दिन डाइस्ट्रेस का काल होता है। और डाइस्ट्रेस में क्या होता है, एलएच हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है और इसके साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल भी बढ़ जाता है। और ये कार्य क्या करते हैं, ये सीएल को पूर्ण करने का काम करता है, यानी कार्पस ल्यूटियम है उसको पूर्ण करने का काम करता है। सेकंड है 2 से 3 दिन की जो अवधि है वो पुटी का विकास शुरू करती है और किसके अंदर होती है, प्रोस्टेट्स के अंदर होती है। ठीक है, प्रोस्टेट्स का जो सामान्य रूप से कार्य काल है या समय अवधि है वो 2 से 3 दिन होती है और इसका जो निर्माण होता है वो कार्य क्या होता है, पुटी का विकास करना। ठीक है, एक दिन की बात करते हैं तो एक दिन की अवधि है वो किसकी होती है, तो वो होती है स्ट्रेस काल की या स्ट्रेस साइकिल की। ठीक है, स्ट्रेस जो होता है जैसे प्रोस्टेट्स, स्ट्रेस, डाइस्ट्रेस, मेटास्ट्रेस होता है ना, उसमें स्ट्रेस जो आता है उसके जो अवधि है एक दिन होती है, यानी 24 घंटे होती है। और इसके अंदर क्या होता है, एफएसएच हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है और स्ट्रेस के अंदर और एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल भी बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों में कॉमन में आप लोग को बता देता हूँ कि जो एलएच हार्मोन है इसका लेवल यहाँ पे बढ़ेगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो 15 दिन डाइस्ट्रेस के अंदर बढ़ेगा। स्ट्रेस के अंदर बात करते हैं तो एफएसएच का लेवल बढ़ेगा और एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका लेवल बढ़ जाएगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये सारे के सारे हो गए, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो गए आप लोग जिस प्रकार से देख रहे हो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भेड़ की मध्य चक्कर अवधि कितने दिन की होती है। भेड़ की मध्य चक्कर की जो अवधि है वो कितने दिन की होती है वो आप लोग को मुझे बताना है। और जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में है 21 दिन। 21 दिन किसकी होती है, 21 दिन, 21 दिन। और जो ए ऑप्शन 21 दिन हो गया। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, बी की बात करते हैं तो बी के अंदर हो गया 22 दिन, यानी 22 दिन। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो सी के अंदर हो गया देखिए 17 दिन। और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो सभी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 21 दिन किसके होते हैं, 22 दिन किसके होते हैं, लेकिन हमें बात किसकी करनी है, भेड़ की बात करनी है। यानी भेड़ का जो काल है, मध्यकाल है वो कितना होता है, मध्यकाल की बात करते हैं। मध्यकाल की बात करते हैं तो भेड़ का कितना, देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 दिन होता है वो गाय का होता है, यानी गाय का, बकरी का कितना होता है, भैंस का कितना होता है, भैंस का। इन सभी का जो मध्यकाल होता है वो 21 दिन होता है। 22 दिन की बात करते हैं तो 22 दिन होता है घोड़ी का। किसका होता है, घोड़ी का होता है 22 दिन, घोड़ी का होता है। 17 दिन की बात करते हैं तो ये होता है भेड़ का। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो राइट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो आप जिस प्रकार से देख रहे हो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट है। और यहाँ पे 17 दिन की जो अवधि है वो भेड़ की होती है और 22 दिन की होती है घोड़ी की और 21 दिन गाय, भैंस और बकरी की होती है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वो राइट हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पे देख रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहली बार विजिट करें तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है चारों के चारों ऑप्शन है उनके बारे में बताया जाता है, ताकि एक ही क्वेश्चन पे टिक ना करके चारों ऑप्शनों के बारे में बताया जाता है कि कौन से ऑप्शन का आंसर
होगा, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन है ये इस ऑप्शन को यहाँ पे क्लियर कर रहा है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी पीडीएफ बनाई हुई है, उस पीडीएफ को भी परचेज कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फर्स्ट कमेंट के अंदर भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाइए और उस पीडीएफ के अंदर होता क्या है कि सारी की सारी थ्योरी पार्ट प्लस 500 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वहाँ पे। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से जानवर में क्या होता है अंडोत्सर्ग का जो मध्य, अंडोत्सर्ग मध्य है, मध्य आने के 1 से 2 दिन के बाद में होता है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें अंडोत्सर्ग यानी अंडोत्सर्ग काल की बात करते हैं, अंडोत्सर्ग मध्य आने के 1 से 2 दिन के बाद में होता है, यानी मध्य 1 से 2 दिन बाद होता है। तो कौन सा जानवर होगा? ऑप्शन अब आप दिखाई दे रहे होंगे आपको, ऑप्शन नंबर A B C D है। इन चारों में से बताना आप लोगों को। पहला जो ऑप्शन है वो गाय, सेकंड जो ऑप्शन है हमारा भेड़ सुअर, और थर्ड जो फोर्थ जो ऑप्शन है वो कुतिया। तो अंडोत्सर्ग मध्य आने के 1 से 2 दिन के बाद में, अंडोत्सर्ग होने के बाद में जो मध्य काल है वो 1 से 2 दिन के बाद में आता है। मध्य काल है वो 1 से 2 दिन के बाद में आता है। तो कौन सा ऐसा जानवर है जिनमें होता है ये कंडीशन कौन से जानवर के अंदर होती है? तो देखिए दोस्तों, ये गाय है, गाय के अंदर नहीं होती है, भेड़ के अंदर नहीं होती है, सुअर के अंदर भी नहीं होती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बच गया? कुतिया, यानी कुतिया के अंदर ये सारी की सारी पोजिशंस है वो होती है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है शैडो प्रेगनेंसी के बारे में। यहाँ पे जिस प्रकार से देख रहे हो, देखिए दोस्तों, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करने की कोशिश करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपकी भी क्लियर हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए और शेयर कीजिए। इस सेशन को एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए। डेली हम इसी प्रकार की जो ये टेस्ट सीरीज है वो लेके आते हैं और लेके आते रहेंगे। सभी सब्जेक्टों का टेस्ट यहाँ पे करवाएंगे ताकि आपका भी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो सके। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि यहाँ पे टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस आंसर है वो आप लोग को करवाए जाएंगे ताकि आपकी जितनी भी तैयारी की हुई है उनका पता चल सके, या रिफ्रेश कर सको अपने आप को कि ये टॉपिक अपने को आता है या नहीं आता है। नहीं भी आता है तो आप फिर से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है शैडो प्रेगनेंसी किस जानवर के सामान्य में पाई जाती है? तो शैडो प्रेगनेंसी वो कौन से जानवर के अंदर सामान्य रूप से पाई जाती है? पहला ऑप्शन है घोड़ी, यानी घोड़ी के अंदर, तो घोड़ी के अंदर तो शैडो प्रेगनेंसी नहीं पाई जाती। सेकंड जो ऑप्शन है वो है सुअर, तो सुअर के अंदर भी नहीं पाई जाती। थर्ड जो ऑप्शन है वो है गाय, तो गाय के अंदर भी नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर 4 हमारा है कुतिया, तो कुतिया या बिच यानी कुतिया के अंदर ये जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा वो राइट होगा, क्योंकि कुतिया के अंदर जो शैडो प्रेगनेंसी है वो पाई जाती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, शैडो प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? शैडो एक प्रेगनेंसी यानी आभासी प्रेगनेंसी या झूठी प्रेगनेंसी, या कह सकते हैं झूठा गर्भावस्था। अपने को ऐसा प्रतीत होता है कि कुतिया के अंदर की वो प्रेग्नेंट है, यानी कुतिया को ऐसा प्रतीत होता है, अब हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुतिया प्रेग्नेंट है, यानी बिच प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल में। लेकिन क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है कि वो प्रेग्नेंट लगती है और होती है नहीं रियल में? तो वो शैडो प्रेगनेंसी कहते हैं, या आभासी प्रेगनेंसी कहते हैं, झूठी प्रेगनेंसी। इन 3-4 नामों से उसको जाना जाता है। तो सबसे पहले डाई स्टेज से उसकी अवधि लंबी होने की वजह से, लगभग 5 से महीने होती है इसकी डाई स्टेज की जो अवधि है वो, और उस काल में अपने को ये ऐसा प्रतीत होता है कि वो प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट वास्तव में होती नहीं है। तो इसलिए जो शैडो प्रेगनेंसी का जो केस मिलता है वो ज़्यादातर कुतिया के अंदर ही मिलता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये आपका क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं मेटास्टेस ब्लीडिंग। मेटास्टेस काल के अंदर ब्लीडिंग है वो सबसे ज़्यादा या नॉर्मली कि कौन से जानवर की या किस अवस्था के जानवर के अंदर पाई जाती है? ये आप जिस प्रकार से क्वेश्चन देख रहे हो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है नॉर्मली। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन, यानी मेटास्टेस ब्लीडिंग, यानी मेटास्टेस के समय ब्लीडिंग कौन से किस जानवर के या सामान्य रूप से किस में होती है? तो आप लोग को क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज मैं आप लोग को बता दूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन हमें मिले हैं उन ऑप्शनों में सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है बछिया।
बच्चियां, दूसरे में है घोड़ा, घोड़े में। देखिए दोस्तों ऑप्शन कैसा दिया है, घोड़े में। तो मेटास्टस में ब्लीडिंग थोड़ी होगी घोड़े में, तो आप लोग को कॉमन सेंस रखना है। थर्ड ऑप्शन जो हमारा है वो है हीफर, यानी जो अपने चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, यानी जो एक माँ बनने के लिए परिपक्व जो जननांग है वो उसके परिपक्व हो चुके हैं। कोई भी जानवर, मान लीजिए गाय हो, भैंस हो, जो भी है, उसकी एक नॉर्मली जो बच्चियां से नॉर्मली उस कंडीशन में पहुंच जाती है जहां पे वो माँ बनने के लिए या प्रेग्नेंट होने के लिए उसके सारे के सारे जितने भी जननांग है वो एक परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं या मैच्योर हो जाते हैं, उसे हम हिपर कहते हैं। और हिपर है वो उसका राइट ऑप्शन होने वाला है। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि हिपर इसमें राइट ऑप्शन होने वाला है। और ऑप्शन नंबर डी जिस प्रकार से देख रहे हो ऊंट यहाँ पे है, ऊंट में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हिपर के अंदर ही ऐसी कंडीशन आती है जिसे हम एमसी बोलते हैं, एमसी बोलते हैं। ये सारी की सारी कंडीशन है वो किस में आती है, हिपर के अंदर होती है। जिस प्रकार से वो फर्स्ट टाइम माँ बनती है उस टाइम में ब्लीडिंग होती है, वो किसके अंदर होती है, मेटास्टस काल के अंदर होती है। और ये सारी कंडीशन हिपर के अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि दोस्तों थोड़ा सा आपको कॉमन सेंसर लगाना है। एक आता है लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस जो है मध्य का काल, लॉर्डोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लॉर्डोसिस है वो मध्य का काल है। उसके लक्षण किस जानवर के अंदर सामान्य रूप से दिखाई देते हैं, यानी ऐसा कौन सा जानवर है जिसके अंदर लॉर्डोसिस जो मध्य है उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपके ऑप्शन जिस प्रकार से देख रहे हो, अब मुझे पहले ये बताइए कि आपको टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है। आपके सभी दोस्तों के कमेंट में देख रहा हूँ, लेकिन नाम का जो रिप्लाई है हमारी टेक्निकल टीम द्वारा आपको दिया जा रहा है समय समय पर। जो भी क्वेश्चंस आप करते हो उसका रिप्लाई देते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है। टेस्ट चारों के चारों ऑप्शनों का विस्तृत रूप से वर्णन यहाँ पे यानी व्याख्या यहाँ पे करनी है, या फिर आपको टिक लगा के चलते रहना है, ये मुझे बताइए, ताकि जो भी आगे नेक्स्ट सीरीज हम लेके आए उसमें वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहोगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जरूर जोड़े ताकि सभी के सभी दोस्त देख के और सभी टॉपिकों को क्लियर कर सके। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें आप देख रहे हो जिस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया है घोड़ी में, घोड़ी के अंदर ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया है गाय में, और ऑप्शन नंबर जो सी है उसके अंदर दिया है कुतिया में, और ऑप्शन नंबर डी है वो है सुअर में। तो चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने है। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और जो चौथा ऑप्शन है उसके अंदर है सुअर, यानी सुअर के अंदर ये लॉर्डोसिस जो मध्य है वो देखने को मिलता है सुअर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सुअर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी है अपना राइट हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दिया है गर्भकाल क्या कहलाता है, यानी गर्भकाल रियल में होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गर्भकाल पे। तो गर्भकाल क्या होता है ये मुझे बताइए, गर्भकाल क्या होता है। गर्भकाल की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो प्रसव से निषेचन की प्रक्रिया, प्रसव हो गया उसके बाद में निषेचन होता है, उसके बीच की यानी प्रसव से निषेचन की प्रक्रिया, यानी इसका जो बीच का टाइम होता है, टाइम समय ये होता है, या फिर निषेचन से प्रसव के बीच की समय होता है, निषेचन से प्रसव के बीच के समय, यानी निषेचन से प्रसव के बीच का समय ये होता है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 है पहली बार यानी प्रथम बार ब्याने के बाद का समय, ये तो हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है इसमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि प्रसव से निषेचन यानी प्रसव हो गया, कंप्लीट जो प्रसव है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में निषेचन होता है। तो प्रसव कंप्लीट हो गया, तो प्रसव कंप्लीट होने के बाद में जो प्रेगनेंसी है वो खत्म हो चुकी है, यानी प्रेग्नेंट जो पशु था वो नॉर्मल हो चुका है। अब नॉर्मल होने के बाद में जो ये कंडीशन है, गर्भकाल थोड़ी होगा। गर्भकाल के अंदर क्या होता है, प्रसव उसके पेट के अंदर होगा, यानी जो गर्भाशय उसके अंदर बच्चा होगा, तो पहले निषेचन होगा तो जाइगोट वगैरह वगैरह बन के और फिटस का निर्माण होगा। तो फिटस इसके अंदर है, फिटस इसके अंदर है, तो प्रसव
होगा तब तक का जो कार्यकाल है वो निषेचन से लेके फीटस के बीच का जो कार्यकाल है वो क्या कहलाता है, गर्भकाल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट हो जाएगा। न कि इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि प्रसव से निषेचन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रसव कंप्लीट हो गया, प्रसव कंप्लीट हो गया, अब जो पेट है, गर्भाशय है, गर्भाशय वो खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब फिर से निषेचन करोगे तो फिर से निषेचन करने के बाद में क्या होगा, प्रसव उत्पन्न होगा। प्रसव उत्पन्न हो तो ये जो कार्यकाल है ये गर्भकाल कहलाता है, गर्भकाल कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने नीचे लिख दिया कि निषेचन से लेके प्रसव के बीच की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, गर्भकाल कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है अपना राइट हो जाएगा कि निषेचन से प्रसव के बीच की जो प्रक्रिया है वो ही गर्भकाल कहती है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको कंफ्यूजन कर देती है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन दोनों ही सही है लेकिन दोनों के अंदर जो डेफिनेशन है, बीच का जो कार्यकाल है या काल है या समय है, उनको अलग अलग नामों से यहाँ पे जाना जाता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसके अंदर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो घोड़ी में गर्भकाल कितना होता है या कितने समय का होता है, तो वो आप लोग को बताना है। तो घोड़ी के अंदर गर्भकाल है वो कितने दिन का होता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर है ए 9 महीने 9 दिन, क्या ये होता है घोड़ी के अंदर। सेकंड जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी 10 माह 10 दिन, क्या ये होता है या नहीं होता, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं तो वो है 5 माह यानी 150 दिन, या कह सकते हैं 150 दिन, 5 माह या 150 दिन, क्या होता है या नहीं होता, तो वो भी मुझे बताइए। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है 11 माह 11 दिन, क्या ये है या नहीं है, मुझे बताइए, ठीक है। तो चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आप लोग को बता देता हूं कि 9 माह 9 दिन जो ऑप्शन नंबर ए है वो किसका है, गाय का है। किसका है, गाय का, गाय का है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो गाय का है। सेकंड जो है 10 माह 10 दिन भैंस का है, भैंस का है। थर्ड जो है 150 दिन वो किसका है, 150 दिन है भेड़ का। किसका है, भेड़ का, ये आप लोग को ध्यान है। ऑप्शन नंबर 4 है वो किसका है, 11 माह है और 11 दिन, ये किसका है, ये है घोड़ी का जो गर्भकाल है। गर्भकाल का जो टाइम पीरियड होता है वो 11 माह 11 दिन ये होता है, यानी 345 दिन, 345 दिन, 345 दिन की बात करते हैं। दिन की अगर बात करते हैं तो 345 दिन। ये हमारे क्वेश्चन थे, आप लोग को कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी प्रकार की सीरीज हम डेली लेके आएंगे आप लोगों के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए और यहाँ पे आपके सारे के सारे डाउट है वो क्लियर किए जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शन दिए जाते हैं उन सभी का क्लियरिफिकेशन किया जाता है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आपका अपना बनाया हुआ यूट्यूब चैनल है, तो इसके साथ आप जुड़े रहे और अपने दोस्तों को भी जोड़े, ताकि जो भी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। कोई भी डाउट आपके हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए, मैं आपका हैंड टू हैंड रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा अगर बड़ा डाउट हुआ तो मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।